लास्ट मंथ मैंने क्रेडिट कार्ड से लगभग 10,000 रुपये कमाए। तो अगर आपके पास में भी कोई क्रेडिट कार्ड है ना, तो आप क्रेडिट कार्ड से पैसे कमा सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप क्रेडिट कार्ड से पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास ही 4 अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड हैं। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक एंड SBI बैंक। और इन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके मैं हर महीने हज़ारों रुपये कमाता हूँ। मैं हर महीने इन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ पैसे खर्च करने के लिए नहीं मेरे भाई, पैसे कमाने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होता है या इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो अगर उनके पास में कोई क्रेडिट कार्ड है तो। और मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में कोई भी क्रेडिट कार्ड है और आपको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, तो मैंने आपको 5 मेथड बताया था जिससे आप क्रेडिट कार्ड से पैसे को सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको पैसे निकालने हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको क्रेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। एक्चुअली जब भी आप क्रेड एप्लीकेशन से फर्स्ट टाइम में पैसे निकालते हैं तो आपको अच्छी खासी रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। लगभग आपको 250 से 300 रुपये तक का रिवॉर्ड मिलता है पहली बार में। तो क्रेड ऐप की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करेंगे तो वहां से आपको कैशबैक जरूर मिलेगा। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये बात पता है कि क्रेडिट कार्ड से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। डेबिट कार्ड से पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटता है, जबकि क्रेडिट कार्ड से पैसा आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटता है। क्रेडिट कार्ड से जो पैसा कटता है वो आपको बैंक लोन देती है। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं जिनसे आप क्रेडिट कार्ड से पैसे को अर्न कर सकते हैं। जो हमारा पहला तरीका है वो है 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री लोन पीरियड। एक्चुअली जब भी हम क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हैं तो जब भी हमारा उसका बिलिंग साइकिलिंग डेज आता है, उसके 20 दिन के बाद तक हमें पैसे को क्रेडिट कार्ड में भरना होता है। मतलब अगर किसी की बिलिंग डेट 30 तारीख है तो हमें, अगर हम 1 तारीख को पैसा निकालते हैं तो वो पैसा हमें अगले महीने की 20 तारीख को जमा करना पड़ेगा। मतलब जो हमें बीच में टाइम मिलता है वो लगभग आपको 50 दिनों का मिलता है। तो उन 50 दिनों में आप अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहो तो आप स्टॉक्स में लगा सकते हैं, चाहो तो आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। मतलब उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। एक्चुअली बैंक्स पैसा कैसे कमाते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो जैसे मान लो हमने 1000 रुपये का पेमेंट कहीं भी किसी शॉप पे किया, तो उस शॉप को, जो बड़ी बड़ी शॉप होती है जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करती हैं, वो क्या करती हैं, 1000 रुपये में से 980 रुपये उन बंदे को दे देती हैं जिनके पास आपने कुछ भी सामान खरीदा है, और 20 रुपये अपने पास रख लेती हैं। जो 20 रुपये अपने पास रखती हैं उसी 20 रुपये में से बैंक आपको 10 रुपये या 12 रुपये या 15 रुपये आपको एज अ रिवॉर्ड पॉइंट गिफ्ट कर देती हैं। बाकी अमेजॉन और ICICI बैंक के जो क्रेडिट कार्ड है उन पे आपको हमेशा ही 5% का कैशबैक मिलता है अगर आप उनके प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हैं। अमेजॉन पर अगर शॉपिंग करते हैं तो आपको ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड 5% का रिवॉर्ड पॉइंट देता है, और अगर आप एक्सिस बैंक से शॉपिंग करते हैं तो आपका फ्लिपकार्ट और मंत्रा आपको 5% का कैशबैक देता है। बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे आपका फ्लिपकार्ट जो होता है, फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड जो होता है एक्सिस बैंक का, वो आपको 1.5% का रिवॉर्ड आपको हर जगह देता है। बाकी इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड को कहीं भी इस्तेमाल करिए, आपको हमेशा 1% का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो आप यहाँ से भी पैसे को कमा सकते हैं। अगर बात करें अपने तीसरे तरीके की, तो वो है नो कॉस्ट EMI। एक्चुअली बहुत से लोगों को लगेगा कि नो कॉस्ट EMI हमारा पैसा नहीं बचाती है, पर नो कॉस्ट EMI से हमारा पैसा बचता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपने 60,000 का एक स्मार्टफोन खरीदा और आपने उसको 12 मंथ तक की EMI पे देने का वो किया कि आपको ये जो अमाउंट है ये आप 12 महीने तक 5000 रुपीज़ करके इसको EMI देंगे। हाँ, फर्स्ट टाइम में आपका प्रोसेसिंग फीस लगती है और जो आपका इंटरेस्ट होता है उस पर आपका GST लगता है, वो बहुत ही मिनिमल होता है। जब भी आप नो कॉस्ट EMI पे 60,000 का फोन खरीदेंगे तो आपका पहले महीने जो बिल आएगा वो आपका 5000 रुपीज़ का आएगा। तो आपका जो 5000 रुपये है वो आपने भर दिया, उसके बाद में अभी भी आपके अकाउंट में 55,000 रुपये पड़े हुए हैं, क्योंकि आपने नो कॉस्ट EMI चूज किया था। अगर आपने पूरा का पूरा पेमेंट अपने डेबिट कार्ड से कर दिया होता या आपने UPI से कर दिया होता तो आपका इंस्टेंटली सारा पेमेंट कट जाता वहां से। पर आपने क्या किया, आपने उसको एज अ EMI लिया, नो कॉस्ट EMI। तो जो वहाँ पे बैंक होती है वो आपको 3 to 4% हर एनम आपको इंटरेस्ट पे करती है। तो साल के आखिरी में आपको 3 to 4%, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि कौन सी बैंक कितना % आपको इंटरेस्ट दे रही है। तो वहाँ से भी आप अगर चाहें तो आपका पैसा अगर वहाँ पड़ा रहेगा तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो अगर आपको कोई भी फोन खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो हमेशा ज़्यादातर कोशिश करिए आप उसको नो कॉस्ट EMI पर ही खरीदिए। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो इससे हमारा सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। एक्चुअली हमारे सिविल स्कोर का इम्पैक्ट हमें तब दिखाई पड़ता है जब हम कभी भी कोई लोन लेने के लिए जाते हैं। अगर हमें कोई लोन लेना है, मे बी आपको पर्सनल लोन लेना है या आपको कोई कार लोन लेना है या होम लोन लेना है, तो जब भी आपको होम लोन लेना है, अगर आप होम लोन लेने गए तो अगर आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर है या उससे अच्छा है तो आपका एक्सेलेंट में आता है। और वहाँ पे आपको क्या होता है कि जो गवर्नमेंटेड बैंक होती हैं वो आपको बहुत ही ईजिली होम लोन दे देती हैं। बट अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही ख़राब है तो वहाँ पे आपको प्राइवेट बैंक्स जो लोन देंगी वो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगी। जैसे आपको गवर्नमेंट बैंक पे आपको मान के चलिए आपको 7 to 8% पे आपको होम लोन मिल जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो वहाँ से आपको 10 से 11% तक की आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। अगर
अगले तरीके की बात करें तो हमें कभी कभी जो हमारे फेस्टिव सीजन्स होते हैं तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा और भी बहुत सारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं जिन पे आप शॉपिंग करते हैं तो वो हमेशा अपनी बैंक टू बैंक ऑफर्स निकालती रहती हैं। 10% कैशबैक अप टू 1500 रुपीज़ या 10% कैशबैक अप टू 2000 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको कैशबैक वो निकालती रहती है। अगर आपको यहाँ से शॉपिंग करते हैं तो वहाँ से आपको इंस्टेंटली 10% का कैशबैक मिल जाता है अप टू 1500 रुपये या अप टू 2000 रुपये। ये साल में कम से कम 30 से 35 बार तक ये ऑफर्स चलते हैं। अगर आप इसको देखते रहते हैं तो आपको समझ आएगा कि आपको कितने अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। अगर आप साल में 2 लाख या 3 लाख की शॉपिंग कर डालते हैं तो वहाँ भी से आप 20 से 30 हज़ार रुपये तक बचा सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ भी 1% का रिवॉर्ड पॉइंट अलग से मिलता है। अगर अगले तरीके की बात करें तो वो हमारा फ्री इंश्योरेंस। एक्चुअली बहुत से लोगों को ये नॉलेज नहीं है कि आपका क्रेडिट कार्ड आपको बहुत सारे इंश्योरेंस देता है। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता है। आपको कई तरीके के इंश्योरेंस मिलते हैं, ये क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड डिपेंड करता है। तो मैं आपको कुछ इंश्योरेंस बता रहा हूँ, जैसे इंश्योर क्रेडिट, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लास्ट बैगेज इंश्योरेंस एंड मोबाइल फ़ोन रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस। ये आपको कुछ तरीके के इंश्योरेंस मिल जाते हैं। एक्चुअली इंश्योर क्रेडिट में क्या होता है, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को मान चलो 50% यूज कर दिया, आपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए थी और वहाँ से आपने 50,000 रुपये ख़त्म कर दिए एंड अनफॉर्चुनेटली कोई कोइंसिडेंट हो जाता है और उस बंदे की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे जो अगर आपका जो 50,000 रुपये हैं, अगर वहाँ पे आपको उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा इसके बारे में, तो जो आपका वहाँ पे जो बिल भरना होगा आपको वो आपका माफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पे अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ से भी आपको 5 to 10 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस मिलता है। बट अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आपकी फ़्लाइट क्रैश हो जाती है तो उस केस में आपको 30 से 40 से 50 लाख तक का भी इंश्योरेंस मिल सकता है। अगर बात करें अगले इंश्योरेंस की तो वो है लास्ट बैगेज इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, जब भी हम कभी किसी ट्रिप पे जाते हैं और हमारा बैग चोरी हो जाता है या कहीं गुम हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उस केस में भी आपका क्रेडिट कार्ड जो होता है आपको इंश्योरेंस देता है। अगर नेक्स्ट इंश्योरेंस की बात करें तो मोबाइल फ़ोन रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस। तो अगर क्या होता है, अगर हमने कोई मोबाइल परचेज़ किया और वो कहीं चोरी हो जाता है या वो मोबाइल डैमेज हो जाता है तो उस केस में भी आपको क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस देता है। बट सिचुएशन ये है कि जब आपने फ़ोन को ख़रीदा था तो उसमें आपको अपना ही क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके उस फ़ोन को ख़रीदना है। आपने अगर पेमेंट डेबिट कार्ड से किया तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा। अगर आपने उसको क्रेडिट कार्ड से किया है तो वहाँ से भी कुछ बैंक्स होती हैं जो ये इंश्योरेंस देती हैं, सारी बैंक्स नहीं, सिर्फ कुछ बैंक्स। अगर नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो आपको एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन के लॉन्च एक्सेस मिल जाते हैं। ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता है कि जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है वो आपको एयरपोर्ट पे लॉन्च एक्सेस की सुविधा देता है। एक्चुअली जब भी कभी कभी हमारी फ्लाइट डिले होती है या हम कभी कभी बहुत ही जल्दी टाइम से पहले पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट, तो वहाँ पे आपको लॉन्च की फैसिलिटी मिलती है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप 2 रुपये से लेकर 25 रुपये तक की चार्ज देकर अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं, जितनी भी आपकी भूख हो। इसके अलावा कुछ जगह पे आपको मसाज और रेस्ट करने की भी सुविधा दी जाती है लॉन्च की तरफ से। ये बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पे आपको ये सुविधा मिलती है, बट बेस क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उनमें आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती। अगर नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो वह है मूवी टिकट्स। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि कभी कभी बुक माई शो और पेटीएम पे आपको कई सारे ऑफर्स दिखाई पड़ते हैं जहाँ पे आपको लिखा होता है बाई 1 एंड गेट 1 फ्री वाला ऑफर चलता रहता है। अगर आप एक मूवी टिकट खरीदते हैं तो आपको एक साथ में एक्स्ट्रा मिल जाता है। वहाँ पे मतलब 2 मूवी टिकट पे आपको 1 टिकट फ्री मिलता है। ये ज़्यादातर मैंने ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या मैंने एक्सिस बैंक पे ये ऑफर्स बहुत ज़्यादा बार रिडीम भी किए हैं। एक्चुअली मेरे पास ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड है भी, तो मैंने उन दोनों क्रेडिट कार्ड पे इस ऑफर को बहुत ज़्यादा बार क्लेम किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर मोस्टली एक क्रेडिट कार्ड का ऑफर चलता रहता है, तो जब भी आप मूवी बुक करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको कैशबैक मिल जाता है, तो आप वहाँ से फ्री में एक मूवी टिकट बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे को अर्न करने के लिए। तो अगर आप एक स्मार्टली तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं तो इन तरीकों से आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली है या आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।